हीरो नंबर वन, एंटरटेनर नंबर वन, यूं ही गोविंदा को लोग नहीं कहते। जी हाँ, एक वक्त था जब गोविंदा अकेले तीनों खान्स को टक्कर दे रहे थे। जब भी सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ती थी, लोग कहते थे जरूर गोविंदा की फिल्म लगी हुई होगी। जी हाँ, गोविंदा ने अपने करियर में बहुत सफलता देखी। एक वक्त तक ऐसा था जब उन्होंने एक साथ 57 फिल्में साइन कर ली थी। 1986 से गोविंदा का करियर परवान चढ़ा। उनकी पहली फिल्म थी तन बदन, बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन 1986 में आई एक फिल्म इल्जाम, और इस फिल्म से गोविंदा का नाम लोगों की जुबान पर छा गया। यही नहीं, उन्होंने खुदगर जैसे फिल्म में भी काम किया। फिल्म में ऐसे तो शत्रुघ्न सिन्हा थे, जितेंद्र थे, लेकिन सितारा चमका गोविंदा का। इस फिल्म ने गोविंदा ने क्या खूब मैं से मीना से वाला डांस किया था। उनका ये डांस उस दौरान बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया था। आज भी गोविंदा के उस डांस पर लोग नाचते हैं। गोविंदा के डांस में जो लय था, बहुत कम सितारों में देखने को मिलती है। जिस रिदम के साथ वो नाचते हैं कि उनको नाचते देखना लोगों को बहुत पसंद आता है। गोविंदा जब बॉलीवुड में आए तो एक तरफ अमिताभ बच्चन का जलवा था, दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती का जलवा था। ऐसे में गोविंदा ने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना होगा, तभी मैं बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने डांस सीखा, और ऐसा डांस सीखा कि जब वो पर्दे पर नाचते थे तो लोगों की निगाहें जो है उन पर टिक जाया करती थी। तो आज गोविंदा के बर्थडे पर हम आपको उनके बारे में कुछ सुनाएंगे अनसुने किस्से। गोविंदा को स्टार बनाने वाली फिल्में हैं उनकी साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, कूली नंबर वन, पार्टनर, हीरो नंबर वन, दूल्हे राजा और हम जैसी फिल्में। बहुत सारी फिल्में उन्होंने की जिसमें गोविंदा को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी एक फिल्म आई थी बड़े मियां छोटे मियां। इस फिल्म में गोविंदा अमिताभ बच्चन पर भारी पड़े थे। चलिए अब गोविंदा के बचपन की बात करते हैं। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा थे और वो अपने जमाने में एक्टर थे, लेकिन बहुत ज्यादा जो है उनकी फिल्में चली नहीं। बाद में उन्होंने फिल्म मेकिंग शुरू की, लेकिन उनके पिता को इसमें बहुत नुकसान हुआ। कभी गोविंदा का परिवार बंगले में रहा करता था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि गोविंदा के परिवार को विरार शिफ्ट होना पड़ा। मुंबई का एक सबर्ब कह सकते हैं, मुंबई छोड़ना पड़ा और विरार में आकर एक चौल जैसी जगह पे वो रहने लगे थे। बहुत मुश्किल में गोविंदा का बचपन बीता था। पिता को जब आर्थिक नुकसान हुआ, गोविंदा के घर की हालत ऐसी थी कि उनका परिवार जो है उधार पर चलने लगा था। गोविंदा की मां निर्मला देवी पहले मुस्लिम हुआ करती थी। उन्होंने जब अरुण कुमार से शादी करी गोविंदा के पिता से, तब उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, और ऐसा धर्म बदला, हिंदू धर्म में उनकी ऐसी आस्था जगी कि वो पूरी तरह से साध्वी जैसी हो गई। जब गोविंदा पैदा हुए तब उनके पिता जो है गोविंदा से नाराज रहते थे। उनको लगता था कि इसकी वजह से मेरी पत्नी जो है सन्यासन हो गई, और बहुत दिनों तक उन्होंने गोविंदा को गोद नहीं उठाया था। लेकिन जब गोविंदा गोल मटोल से हुए, 6-7 महीने के हुए, जब देखने में वो बहुत प्यारे लगने लगे, तो बच्चे से अपनी नजर नहीं हटा पाए और फिर उन्होंने बेटे को गोद लिया था। आपको ये बताएं कि गोविंदा के पिता तो एक्टर थे, लेकिन उनकी मां निर्मला देवी जो है शास्त्रीय गायिका थी, बहुत बढ़िया गाना गाया करती थी। और अपनी मां के कहने पर जो है, मां ने उनको प्रेरणा दी, उससे प्रेरणा पाकर गोविंदा ने जो है फिल्मों में एक्टिंग शुरू की। गोविंदा ने पहले शुरू में कोशिश की कि उनको किसी होटल वगैरह में काम मिल जाए, तो वहां वो जाते थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो इस वजह से जो है कई इंटरव्यू में उनको छांट दिया गया। उसके बाद गोविंदा ने सोचा कि मेरा जॉब मुझे मिल नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के जो वीडियो कैसेट्स होते थे वो देखने शुरू किए, और फिर उन्होंने जो है डांस सीखा, और फिर अपने वीएचएस जो है जा जाके दूसरे दूसरे प्रोड्यूसर्स को दिया करते थे कि आप मेरा डांस देखिए, मेरी एक्टिंग देखिए। और तब जो है काफी स्ट्रगल के बाद गोविंदा को जो है फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। 15 साल के थे गोविंदा जब उन्होंने राष्ट्रीय स्टूडियोज के कई चक्कर काटे, कई ट्रायल दिए, लेकिन तब उनकी उम्र कम थी और इस वजह से उनको जो है बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन गोविंदा ने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो जो है लगातार जो ट्राई करते रहे, और फाइनली उनको तन बदन नाम की फिल्म मिली थी जिसमें उनके साथ खुशबू ने जो है काम किया था। वो फिल्म बहुत ज्यादा चली नहीं थी, बी ग्रेड फिल्म कह सकते हैं। लेकिन इल्जाम के बाद गोविंदा का करियर चमका, और ऐसा चमका कि उनको हीरो नंबर वन का टैग मिल गया। आपको ये बताएं कि गोविंदा को फिल्म तन बदन के सेट पर उनकी पत्नी सुनीता मिली थी।
वो फिल्म मेकर्स में से एक किसी की बहन थी और उसी फिल्म के सेट पर उनका सुनीता से प्यार हो गया था और दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। लेकिन गोविंदा ने बहुत दिनों तक अपनी शादी को छुपा कर रखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर जमाने को पता चल जाएगा कि वो शादीशुदा है तो उनका फिल्मी करियर जो है बहुत खास नहीं रहेगा, हो सकता है उनको उनकी फीमेल फैंस नाराज होता। तो लंबे समय तक उन्होंने अपनी शादी छुपाई। गोविंदा का 80 के दशक में जो सबसे हिट पेयर उनका बना वो था नीलम के साथ। नीलम के साथ उनका बहुत सीरियस अफेयर शुरू हो गया था और गोविंदा को तब एहसास हुआ कि वो जो है उससे शादी करे। लेकिन उनकी पत्नी जो होने वाली थी सुनीता, उन्होंने बहुत हंगामा मचा दिया। तब गोविंदा की मां निर्मला देवी ने दखल दिया और उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि तुम पहले से सगाई कर चुके हो, तुम उसका दिल मत तोड़ो। और फिर उसके बाद गोविंदा ने नीलम से दूरी बना ली। गोविंदा की पहली शादी जो है वो चोरी छिपे हुई थी, बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो ऐसे में जब उनकी शादी को 25 साल बीते तो गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ दोबारा शादी की थी और उनकी शादी की तस्वीरें तब जो है खूब वायरल हुई थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए थे और जो उनका शादी है उसको फिर मतलब पूरी विधि विधान के साथ उन्होंने दूसरी शादी रचाई। गोविंदा के बारे में आपको हम एक और बात ये बताएं कि खुद गोविंदा ने खुलासा किया था कि जब वो छोटे थे 10 से 11 साल के, तब वो एक बहुत गंभीर बीमारी के शिकार हो गए थे। उनके पूरे दांत झड़ गए थे। ये बीमारी उनको होनी शुरू हुई थी जब वो 7-8 साल के थे। धीरे धीरे उनके बाल झड़ गए थे और ऐसा लगने लगा था कि शायद वो बचे ही ना। डॉक्टर के पास वो गए, तब डॉक्टर ने उनको कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम ठीक हो जाओगे, तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। और उस डॉक्टर ने जो उनको एक बात कही थी कि तुम स्टार बनोगे, तब गोविंदा को लगा कि क्यों ना मैं भी अपने पिता की तरह जो है एक्टर बनूं। और फिर उनके दिमाग में ये बात क्लिक कर गई थी कि उनको जो है आगे चलकर बॉलीवुड में एक्टिंग करनी है। गोविंदा को अब उतनी फिल्में नहीं मिलती। देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 60 के बाद भी उनका करियर अच्छा चल रहा है, जैसे कि अब सनी देओल जो कि 66 साल के हो गए हैं, उनको फिल्में मिल रही हैं। दूसरी तरफ संजय दत्त जो वो भी 60 की उम्र पार कर चुके हैं, अनिल कपूर। लेकिन गोविंदा को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं गोविंदा ये मानते हैं कि बॉलीवुड में उनके साथ मतलब कहीं ना कहीं खेल हो रहा है, उनको दरकिनार कर दिया गया है। गोविंदा के बच्चों को फिल्मों में काम नहीं मिला। उनकी बेटी जो है एक्ट्रेस बनने के लिए ऑडिशंस देती रह गई, लेकिन किसी फिल्म में गोविंदा की बेटी नर्मदा का सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि अब नर्मदा का नाम टीना है। टीना ने बहुत कोशिश की, गोविंदा ने बहुत कोशिश की कि उनकी बेटी को फिल्मों में काम मिले। यहां तक कि उन्होंने सलमान खान से भी कहा कि भाई दबंग फिल्म में अगर सोनाक्षी को लॉन्च करो तो मेरी बेटी को लॉन्च करो। लेकिन उस फिल्म के लिए चुनी गई सोनाक्षी सिन्हा। इससे भी गोविंदा अपने दोस्त सलमान से नाराज हो गए थे। दूसरी तरफ गोविंदा की जितनी भी हिट फिल्में हैं ज्यादातर उन्होंने डेविड धवन के साथ बनाई थी। जब डेविड धवन से उनके रिश्ते बिगड़े तब गोविंदा बॉलीवुड में एक तरह से दरकिनार हो गए। डेविड धवन के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी, चाहे वो हीरो नंबर 1 हो, चाहे वो हसीना मान जाएगी। बहुत सारी हिट फिल्में उनकी सिर्फ और सिर्फ डेविड धवन के साथ रही। और बाद के दिनों में जब गोविंदा राजनीति में आए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। राजनीति में उनका मन नहीं लगा, फिर वो वापस बॉलीवुड पहुंचे। गोविंदा ने अपने सेक्रेटरी को भेजा था डेविड धवन के पास और उन्होंने कहा था कि तुम अपना मोबाइल ऑन रखना, मैं सुनना चाहता हूं कि डेविड धवन मेरे बारे में क्या बात करते हैं। तब डेविड धवन ने उनको कहा था कि गोविंदा को कमबैक नहीं करना चाहिए, बॉलीवुड में से मतलब वो आउटडेटेड हो चुके हैं। और ये सारी बातें गोविंदा ने फोन पर सुन ली थी। इस वजह से डेविड धवन के साथ उनके रिश्ते जो है हमेशा के लिए खराब हो गए। आज भी गोविंदा डेविड धवन से बात नहीं करते। वो डेविड धवन और गोविंदा जो जब साथ मिलते थे तो एक सुपरहिट फिल्म जो है दर्शकों को देखने मिलती थी। बाद के दिनों में डेविड धवन ने सलमान खान के साथ काम किया, अपने बेटे वरुण धवन के साथ फिल्म बनाई। लेकिन गोविंदा जो 60 साल के हो चुके हैं, एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत बेहतरीन डांसर हैं, हर तरह की एक्टिंग में माहिर हैं, चाहे वो सीरियस रोल हो चाहे वो कॉमेडी रोल हो। लेकिन गोविंदा जो है बॉलीवुड में दरकिनार है, न तो बॉलीवुड पार्टियों में दिखते हैं, ना वो बॉलीवुड के अवार्ड शोज में दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि बॉलीवुड गोविंदा के साथ भेदभाव कर रहा है।